तो बंधुओं, ये दुनिया है और दुनिया के अंदर बड़े अजीब अजीब कारनामे होते हैं। जंगल में जाएंगे तो जंगल का एक नियम होता है, जिंदा रहने का अधिकार उसी को होता है जो लड़ना जानता है। जिंदा रहने का अधिकार केवल उसी को होता है जो लड़ना जानता है, और जो लड़ नहीं सकता दूसरा जानवर उसको मार करके खा जाता है। ये जंगल का नियम कहते हैं और इसी को जंगल राज कहते हैं। राज करने की नीति। किसी भी देश का राजा कैसा होना चाहिए? जैसा वो खुद के लिए चाहता है ऐसा देश की हर एक प्रजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। राजा को, इस देश के राजा को जो सुख सुविधा मिलती है उसकी हर एक प्रजा, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, ब्राह्मण हो, तेली हो, भाली हो, माली हो, पलित हो, दलित हो, पलित हो, वो कोई ओबीसी का भी हो, मतलब किसी भी प्रकार से, कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, उसको भी वही सुख सुविधा मिलना चाहिए जो इस देश के राजा को। उसको कहते हैं बंधुओं राजा। और इसलिए जंगल का एक नियम होता है कि जिंदा रहने का अधिकार उसी को होता है जो साला लड़ना जानता है। जिसको लड़ना नहीं आता दूसरा जानवर उसको मार करके खा जाता है। और इसको क्या कहते हैं लोग? दूसरा कोई जानवर जंगल का राजा होता ही नहीं। बुद्धि देखो, लोगों की सोच देखो। इसलिए किसी ने बड़ी प्यारी सी पंक्ति दोहराई है, लाखों 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 मिलियन भेड़ बकरी भी अगर है तो सिर पे एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो उनके पास दांत नहीं होते, वो लड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार देश की जनता होती है। इसलिए लाखों भेड़ बकरियां होने के बावजूद एक शेर को नहीं मार सकते। एक शेर को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वेपन और हथियार बंदूक, गोला बारूद को नहीं समझना है, इंसान के दिमाग को समझना है। बुद्धि जिसे कहते हैं, वो बुद्धि ही है जो रामायण का निर्माण करती है, वो बुद्धि ही है जो महाभारत का निर्माण करती है, वो बुद्धि ही है जो अल्लाह को पैदा करती है, वो बुद्धि ही है जो राम और कृष्ण और शिव को पैदा करती है, वो बुद्धि ही है जो ईसाई को पैदा करती है, ईसा को पैदा करती है, मूसा को पैदा करती है। और दुनिया में तमाम वो गुरु नानक है, बुद्ध, जितने भी तमाम इस दुनिया में है उनको पैदा करने वाला और कोई नहीं। खोपड़ा बुद्धि। तो बंधुओं, यदि आप इंसान होकर के अगर जानना चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा औजार, उसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, उसको पशुपतास्त्र बोल सकते हो, और न जाने क्या क्या नाम किसी ग्रंथ में रखा है, कहीं अल्लाह के, कहीं बाइबल में, कहीं कुरान में, कहीं पुराण में, तमाम उन 33 करोड़ देवता फेवताओं में रखा हुआ है। सबसे बड़ा वेपन और पैसा कमाने का तरीका अगर कुछ है तो वो इंसान की बुद्धि है। और इसलिए भेड़ बकरियों में दिमाग नहीं होने के कारण, बुद्धि नहीं होने के कारण, एक सिंगल लाखों भेड़ बकरियां होने के बावजूद भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जंगल में जंगल राज चलता है। मुकाबले की बात है, लड़ने की बात है, और उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता है जंगल में। साला जो लड़ना नहीं जानता है, जो लड़ना नहीं जानता है उसको दूसरा जानवर खा जाता है। और इंसानों में अगर ऐसे इंसान है
जिसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग रहने के बावजूद भी अगर वो किसान, गरीब, मजदूर, भिखारी, भिखमंगे बने रहते हैं साले, जो भेड़ बकरी है, कीड़े मकोड़े, इसीलिए भेड़ बकरी और जानवर बन करके जीते हैं, क्योंकि उनकी माँ का साकीना का वो लड़ नहीं सकते। जिस प्रकार जंगल में लाखों 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 भेड़ बकरियां रहने के बावजूद, भारत में तो 140 करोड़ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, पलित भी है, ओबीसी के लोग भी है, साला क्या क्या नहीं है। साले सब भिखारी और भिखमंगे गरीब बन करके जीते। इनकी माँ का साकीना का मैं तो समझता हूँ कि उनको गड्ढा खोद करके जमीन में दफना देना चाहिए। जो लड़ नहीं सकते उन्हें जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। काहे का लोकतंत्र की बात करते हो यार, ऐसे गरीब, भिखमंगे, किसान, गरीब, मजदूर, मजबूर, ऐसे लोगों को तो इनकी माँ का साकीना का सालों का इनको जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। किस आधार पर जीना चाहिए ये भिखमंगे, ये किसान, ये गरीब, ये मजदूर जो लड़ नहीं सकते? सोचिए, वो किसी माँ की औलाद नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो जो मामूली से मामूली भूत प्रेत शैतान जो तिनके से हल्के हैं, उनसे डरते रहते हैं, उनको जीने का अधिकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो तिनके से हल्का बंधुओं भूत प्रेत नहीं होता है। तिनके से तिनके से हल्का भिखारी नहीं बंधुओं भूत प्रेत होता है जो इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है। इंसान के दिमाग में भगवान बैठा होता है, जिसको मामूली सा डर कहते हैं। मामूली सा डर, ये मामूली सा डर भूत प्रेत होता है, भगवान का होता है। ये क्या है? साला मामूली सा डर जो इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। और इसलिए तो यही डर तो है वो कि भेड़ बकरियों में 10 लाख 50 लाख होने के बावजूद भी एक शेर को नहीं मुकाबला कर सकते। केवल मुकाबला नहीं कर सकते तो मारेंगे कहाँ से? क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियों में बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होती, और वो दिमाग नहीं लड़ा सकते। ठीक इसी प्रकार जिस देश में साला 1.5 करोड़ लोग होने के बावजूद उन पर केवल भूत प्रेत भगवान, यानी ये जो मामूली डर है ना, क्या क्या है, शैतान फैतान, इसलिए तो इस देश के लोग गरीब, मजदूर, किसान, भिखारी और भिखमंगे तो इंसान होकर के जंगल राज की तरह इनका शासन चलता है। 2-4 साधु संतों का, 2-4 नेताओं का और 2-4 व्यापारी इनकी माँ का साकीना का और इनकी बहनों को खरीद लेते क्योंकि इस देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो, साला भेड़ बकरी बन करके जीता है। इसलिए नेता आग लगाना जानते हैं और आग बुझाना भी जानते हैं। क्योंकि जिसके पास, मैं बार बार कहता आया हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी प्रकार। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लड़ नहीं सकता उसके पिछवाड़े में, चाहे वो गरीब, भिखमंगे, किसान, मजदूर, इस देश के फौजी ही क्यों ना हो, उनके पिछवाड़े में गरम लोहा करके सलाख मार मार के उनको जला देना चाहिए और उनकी माताओं बहनों को लाइन से खड़ा करना चाहिए, ताकि उनके सामने उनकी औकात पता चले कि उनके पिछवाड़े में कितना दम है। किनकी? इस देश के किसान, गरीब, मजदूर, मजबूर, क्या क्या है वो ठेले वाले, दिहाड़ी वाले, तमाम वो साले भिखमंगे, नंगे पुंगे, इनके माँ का साकीना का पहले तो इनको लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो
तो गरम करके लोहे की रॉड से नंगा करके मारना चाहिए। सालों को जो लड़ नहीं सकता उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इनकी माताओं बहनों को लाइन से खड़ा करके रखना चाहिए ताकि वो देख सके कि उनकी माताएं भी देख सके कि उन्होंने किस प्रकार के हिजड़ों को पैदा किया है इस देश की आन बान और शान के लिए।